एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। जो ज्ञान है वो क्या है? हम लोग संसार में जो ज्ञान अर्जित करते हैं ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान वह है कि जिसमें इस संसार की वास्तविकता का बोध हो जाए, संसार का स्वरूप सच्चा कैसा है, ईश्वर के तत्व का बोध हो जाए। और जिस दिन ईश्वर तत्व का बोध होगा ये संसार अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सब तो बेकार है, ये नकली है। कब होगा? जब भगवान में प्रेम होगा। भगवान में प्रेम होगा तो भगवान के प्रेम के फल स्वरूप भगवान का ज्ञान हो जाएगा। हम भगवान को जान जाएंगे कि वो कैसे हैं, और भगवान को जानेंगे तो इस संसार को अपने आप जान जाएंगे कि ये संसार कैसा है। और संसार को जान जाएंगे, ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो जाएगा। क्यों? बोले पता चल जाएगा कि ये सब तो नकली है। और नकली पैसे से जैसे किसी को मोह नहीं होता, आपके जेब में जो नोट रखा है पता चल जाए नकली है तो आपका मोह समाप्त हो जाएगा। आपको कहीं कुछ पड़ा मिल गया, आपने सोचा सोने की अंगूठी है, लग रहा है सोना है। सोना है तो मोह हो रहा है, और देखा कि नकली है तो फेंक देंगे, अरे वो तो नकली है। तो संसार के प्रति हमारा राग कब तक है? जब तक इसको असली मान रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि नकली है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। चलते चलते एक आदमी ने देखा कोई पैसा पड़ा है, उठाया, कोई दूसरा ना उठा ले, दौड़कर उठाया, और जैसे उठा के देखा तो वो पैसा नहीं था, वो किसी शीशी का ढक्कन था, उछाल के फेंक दिया। पीछे कब तक दौड़ रहा था? जब तक असली मान रहा था, और जैसे ही पता चला कि ये तो नकली है तो उछाल के फेंक दिया। उसी प्रकार हम इस संसार के पीछे तब तक भाग रहे हैं जब तक इसको असली मान रहे हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि ये नकली है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ये नकली है तो भक्ति होने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होने से वैराग्य होगा। ज्ञान बड़ा भाई है, वैराग्य छोटा है। अच्छा, वैराग्य में भी एक वैराग्य तो वो है, आप किसी के घर गए, और आप किसी के घर गए और वहां जाकर के आपने देखा कि उसके डाइनिंग टेबल पर बढ़िया फल रखे हुए हैं। लोग फल सजा के रखते हैं। आपने देखा बड़े सुंदर फल रखे हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चला कि ये तो नकली फल है। लोग सजा के नकली फल सजा के रखते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये तो नकली फल हैं, तो आपका उन फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, खाने की कोई इच्छा नहीं होगी। पता है कि ये तो मिट्टी के बने हुए खिलौने जैसे नकली फल हैं, पेंट वेंट करके रख दिए हैं। साथ में कोई दूसरा है और उसको ये अभी भी पता नहीं चला कि ये फल नकली है, तो खा तो वो भी नहीं रहा है, क्योंकि एक मर्यादा है। घर का मालिक क्या कहेगा कि मैंने नहीं कहा और ये लोग खाने लग गए, तो खा तो वो भी नहीं रहा और हम भी नहीं खा रहे। पर हमारे त्याग में और उसके त्याग में बहुत अंतर है। हम विवेक पूर्वक त्याग ये कर रहे हैं, हमें पता है ये नकली है, तो उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है। और दूसरे का आकर्षण तो बहुत है कि बड़े अच्छे फल रखे हैं, खा लेते, लेकिन नहीं खा सकते, वो क्या कहेंगे। तो वो असली समझ रहा है, लेकिन सामाजिक भय से नहीं खा रहा है। और एक आदमी को पता है कि ये तो नकली है, उसका उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है। तो ज्ञानी कौन है? जिसको ये पता चल गया कि ये वास्तव में नकली है, तो वो समझ गया ये तो नकली है, उससे कोई उसको लोभ नहीं रह जाता, कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। और एक वो है, असली तो मान रहा है, मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब छोड़ दिया। रसगुल्ला खाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन अब क्या करें, वो गुरुजी ने कहा था तो गुरु दीक्षा में छोड़ दिया है। तो मन ललचाए, ऐसा नहीं। वैराग्य उसे कहते हैं कि हृदय से त्याग हो जाए, उस वस्तु के प्रति हमारे कोई आकर्षण ही ना हो, वो वैराग्य है। वो कहां से होगा?
वो होगा भक्ति के द्वारा। जब हृदय में भक्ति का उदय होगा तो वास्तविक ज्ञान होगा, और वास्तविक ज्ञान होगा तो वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धतो महान महामोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम।